मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जान। हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश मस्ती क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, जो कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछ ही ली जाती हैं। अतः इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए इन क्रियाओं की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। प्यारे बच्चों, पहली क्रिया क्या है? पहली क्रिया है लुक अपॉन डाउन। लुक अपॉन डाउन का मतलब होता है हेट। हेट का मतलब होता है घृणा करना, अर्थात लुक अपॉन डाउन का मतलब होता है घृणा करना। दूसरी क्रिया है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना। अगला है मेकअप। मेकअप का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब पूरा करना। अगला शब्द है मेक अवे। मेक अवे का मतलब होता है कमिट सुसाइड, अर्थात आत्महत्या करना। अगला शब्द है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है बियर। बियर का मतलब होता है सहन करना। अगला शब्द है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब पहनना, अर्थात वियर। वियर का मतलब पहनना या धारण करना। सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब विदा करना। डिपार्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? विदा करना। रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है क्रश। क्रश का मतलब कुचल जाना। अगला है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब टेक फ्लाइट, अर्थात उड़ान भरना। क्या करना दोस्तों? उड़ान भरना या हटाना या उतारना। अगला है स्टैंड बाई। स्टैंड का मतलब किसी के समर्थन में खड़े रहना, अर्थात सपोर्ट करना। अगला शब्द है कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना, अर्थात कोई कार्य जब लगातार जारी रखते थे उसको कीप ऑन कहते हैं। अगला है गेट अप। गेट अप का मतलब होता है जागना। जागना को एक शब्द में वेक कहते हैं। डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब होता है नष्ट करना। नष्ट करना मतलब समाप्त कर देना। अगला शब्द है वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है सफाया करना। क्या होता है बच्चों? सफाया करना। इसकी दूसरी मीनिंग डिवास्टेट कंप्लीटली, किसी चीज को पूर्णतः नष्ट कर देना, वाइप आउट कहलाता है। अगला है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, लिख लेना किसी चीज को। अगला है टर्न ओवर। टर्न ओवर का मतलब होता है पलटना या अपनी बात से मुकर जाना। जैसे आपने परीक्षा में देखा होगा, उसमें पीटीओ लिखा होता है। पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, अर्थात पन्ना पलटिए। अगला शब्द है लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है लस्ट फॉर। लस्ट फॉर किसी चीज की इच्छा करना। अगला शब्द है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है फोर्स करना। फोर्स, इंटर बाई फोर्स, अर्थात ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? इंटर बाई फोर्स, बल के साथ सेन लगाना, नकब करना। या इंटर बाई फोर्स का मतलब होता है बल के साथ प्रवेश करना, अर्थात सेन लगाना। अगला है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैल जाना, अर्थात कोई चीज एट वंस स्प्रेड हो रही है तो उसे। अगला शब्द देखेंगे हैंडपेक्ड। हैंडपेक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोरू का गुलाम, अर्थात बियरर हस्बैंड। जो इंसान अपनी पत्नी की तमाम बातों को सुनता है, बर्दाश्त करता है, उसे हैंडपेक्ड हस्बैंड अर्थात जोरू का गुलाम कहा जाता है। इसके बाद अगला शब्द है हर्ष मनी। हर्ष मनी का मतलब होता है ब्राइब, रिश्वत देना या रिश्वत लेना। रिश्वत वाला जो धन होता है उसको हर्ष मनी कहा जाता है। नैरो स्केप का मतलब होता है सेव फ्रॉम डेंजर, अर्थात किसी खतरे से बचना, बाल बाल बचना, उसे नैरो स्केप कहते हैं। गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है रिडीम। रिडीम का मतलब छुटकारा पाना, किसी चीज से छुटकारा पाना गेट रीड ऑफ कहलाता है। स्पॉइल स्पॉट मतलब गेम स्पॉइल, अर्थात खेल को बिगाड़ने वाला, जिसे कबाब में हड्डी कहते हैं, उसे स्पॉइल स्पॉट कहते हैं। अगला अपोजिट और अपोजिट। प्यारे बच्चों, ये किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। अपोजिट, APPOSITE। अपोजिट का मतलब होता है प्रॉपर, अर्थात योग्य होना। और OPPOSIT अर्थात कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत। विपरीत या विलोम शब्द, अर्थात अपोजिट का मतलब एंटोनिम्स भी होता है। यस। अगला शब्द है एल। AIL। एल का मतलब होता है पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। और ALE ए काइंड ऑफ लिक्वर। लिक्वर का मतलब होता है शराब, अर्थात ALE जो होता है ये एक प्रकार की शराब होती है। अगला शब्द देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है
सेल SELL मतलब होता है डिस्पोज ऑफ, मतलब बेच देना, अर्थात SELL का मतलब होता है बेच देना, अर्थात डिस्पोज ऑफ कर देना। CELL अगला शब्द है सेल, इसको भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है स्मॉल कॉटेज, अर्थात एक छोटी सी जो कोठरी होती है, एक छोटी सी कोठरी होती है, उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अगला है SALE, ये सेल क्रिया का नाउन रूप है और इसका मतलब होता है बिक्री। अगला है CELL, CELL अर्थात देखिए सेल शब्द का मतलब कोशिका भी होता है और कोशिका के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। अर्थात जब कोई इंसान कोशिका का अध्ययन करता है तो उसे साइटोलॉजिस्ट कहते हैं और कोशिका विज्ञान का अध्ययन करना कोशिका साइटोलॉजी कहलाता है। अगला है कैनॉन, CANNON, कैनॉन, कैनॉन का मतलब होता है बिग गन, बिग गन का मतलब बड़ी सी तोप। अगला है CANON, कैनॉन, कैनॉन का मतलब होता है रूल, रूल का मतलब रूल या प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत। CANON, कैनॉन का मतलब होता है सिद्धांत। प्यारे बच्चों, आज का मोटिव लर्न फ्रॉम टुडे, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, सॉरी बच्चों, लर्न फ्रॉम यस्टरडे अर्थात हमें बीते हुए कल से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। एंड लिव फॉर टुडे, और आज को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। एंड होप फॉर टुमारो, और आने वाले कल के लिए हमें उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, अर्थात हमारा जो टारगेट है उस पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे रहेंगे, मस्त रहेंगे, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। धन्यवाद।